गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक्स में। हम पिछले कुछ दिनों से मार्केट में एक ही शेयर है जिसकी खबर हर तरफ छाई हुई है, वो है पेटीएम। पेटीएम और पेटीएम हर हर वेबसाइट पे जो शेयर मार्केट की खबरें हमें देती है। देखो, पेटीएम शेयर प्राइस टुडे लाइव अपडेट, ये मिनट की खबर थी। ये द इकोनॉमिस्ट टाइम्स, पेटीएम शेयर्स come to selling pressure again as Goldman lowered target price। फिर एक ये है बीटी मार्केट टुडे की, पेटीएम शेयर्स फॉल आफ्टर 4% टुडे, ये बाई। फिर एक मिनट की खबर है, अहेड ऑफ आरबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग इन पेटीएम इंक्रीज बाई 40% इन जनवरी 2024 सिस्टम पर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेटीएम को लगाए सबसे बड़ा झटका। तो पेटीएम को जो झटका लगा है वो इन बैंकों के लिए मौका बन सकता है। कैसा मौका बनेगा? वो है फास्टैग स्पेस में भी तेजी से बदल रहा है माहौल। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक जो कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को जो तगड़ा झटका दिया है, उसने कुछ बैंकों के लिए एक बड़ा मौका मुहैया कराया है। कुछ बैंक क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स बिजनेस के बड़े हिस्से को हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े मामलों में जो एफएक्यू जारी की है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि दुकानदारों को 15 मार्च 2024 या इससे पहले तक किसी दूसरे बैंक या वॉलेट से लिंक नया क्यूआर कोड हासिल करना होगा ताकि पेमेंट ना रुके। इस कई बैंक मौके के तौर पर देख रहे हैं और फास्टैग स्पेस में भी प्रतिद्वंदी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो पेटीएम कैसे इसका ऐसे फ़ायदा उठा रहे हैं बैंक, वो हम समझते हैं कैसे। कि बैंक ऑफ इंडिया के एक सीनियर अधिकारी ने कुछ साइट से बातचीत में कहा कि सभी ब्रांचों के बैंक को अधिक से अधिक क्यूआर कोड मार्केट में लगाने को कहा गया है। बैंक ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी को इस काम के लिए किराए पर भी रख लिया है और वह साउंड बॉक्स मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने की सलाह दे। हालांकि अधिकारी ने एजेंसी के नाम का खुलासा नहीं किया है। बैंक ऑफ इंडिया के दिसंबर क्वार्टरली के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के मुताबिक इसमें 1.8 करोड़ यूपीआई यूजर्स हैं। इसी प्रकार यस बैंक ने भी अपने यूपीआई ऐप और क्यूआर कोड को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर नवीन चालूवादी ने मनी कंट्रोल से बातचीत में कहा कि हाल में ही बैंक ने यस पे नेक्स्ट लॉन्च किया था और इसे लेकर शुरुआती प्रक्रिया जोरदार रही है। उन्होंने बताया है कि यस बैंक के ब्रांचों पर क्यूआर कोड को लेकर इंक्वायरी भी बढ़ गई है। यस बैंक फोन पे, भारत पे और बाकी एग्रीगेट के जरिए क्यूआर कोड जारी कर रहा है। पेटीएम पेमेंट्स की गिरावट का फायदा फास्टैग स्पेस में इसके कॉम्पिटिटर्स को भी मिल रहा है। जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने 4 महीने में करीब 10 लाख ग्राहकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। एक मोबाइल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के मुताबिक इस महीने 1 फरवरी से 19 फरवरी के बीच भीम यूपीआई का डाउनलोड्स 2,22,439 से बढ़कर 3,31,781 हो गया है। फोन पे के डाउनलोड 1 फरवरी को 3,17,522 से बढ़कर 7 फरवरी को 5,03,436 हो गए हैं। वहीं पेटीएम ऐप के डाउनलोड आरबीआई की कार्रवाई के बाद से गिर रहे हैं। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पिछले महीने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिए थे। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए डिपॉजिट लेने और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दिया था, जो 29 फरवरी के बाद प्रभावी होता, लेकिन अब यह डेडलाइन 15 मार्च तक खिसक चुकी है। आरबीआई ने केवाईसी के जुड़े नियमों का उल्लंघन पर नए ग्राहकों जोड़ने से पेटीएम पेमेंट बैंक को 11 मार्च 2022 को ही बैन कर दिया था। तो आरबीआई की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पेटीएम थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर बनकर यूपीआई ऑपरेशन जारी रखना चाहता है। इसके लिए पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने एनपीसीआई को रिक्वेस्ट की है। इस रिक्वेस्ट में पेटीएम के साथ पहले एक्सिस बैंक के होने की खबर सामने आई थी।
अब नया अपडेट ये है कि HDFC बैंक और यस बैंक ने भी पेटीएम के साथ मिलकर TPAP स्टेटस के लिए अप्लाई किया है। पेटीएम ऐप TPAP साझेदारी के लिए ICICI बैंक और कैनरा बैंक के साथ भी बातचीत कर रहा है, लेकिन ये बातचीत अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर पेटीएम को TPAP के तौर पर NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल जाती है तो यह भी गूगल पे, अमेजोन पे, फोन पे जैसी बाकी पेमेंट्स ऐप की तरह UPI सर्विस देता रहेगा। RBI की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद 197 कम्युनिकेशन को अपने UPI कारोबार को बरकरार रखने के लिए दूसरे बैंकों के साथ पार्टनरशिप करने पर मजबूर होना पड़ा है। अब तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक 197 कम्युनिकेशन के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करता रहा है। पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर लगभग 9 करोड़ UPI यूजर हैं। पेटीएम ऐप पर UPI ऑपरेशन जारी रखे जा सकते हैं और ये या नहीं, इसके लेकर भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI ने NPCI से संभावना तलाशने के लिए कहा गया है। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स को 15 मार्च 2024 के बाद अपने ग्राहकों खातों और वॉलेट में पैसे एक्सेप्ट करने से रोक दिया है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को खातों में मौजूद धनराशि के विड्रॉल को छोड़कर सभी बैंकिंग सेवाएं रोकने का आदेश दिया है। RBI ने बयान में कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से संचालित हैंडल का इस्तेमाल करने वाली UPI ग्राहक बिना किसी बाधा के डिजिटल भुगतान कर सके। इसके लिए NPCI से पेटीएम के थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर बनने की संभावना तलाशने को कहा है। बिना किसी रुकावट के UPI हैंडल का माइग्रेशन होना सुनिश्चित है। RBI का कहना है कि अगर NPCI 197 कम्युनिकेशंस को थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर का दर्जा देता है तो किसी भी मुश्किल से बचने के लिए पेटीएम हैंडल को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए बैंकों के एक समूह में बिना किसी रुकावट के माइग्रेट किया जाना चाहिए। पेटीएम हैंडल को पेटीएम पेमेंट बैंक से नए बैंकों के जाना चाहिए को पेटीएम हैंडल को अन्य बैंकों में बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर करने के लिए NPCI पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में 4-5 बैंकों का सर्टिफिकेशन कर सकता है। UPI हैंडल का माइग्रेशन केवल उन ग्राहकों और मर्चेंट पर लागू होता है जिनके पास UPI हैंडल पेटीएम है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।